तो आप इस तरह का स्टॉक यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे जिसने दिया है एक प्रॉपर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट विथ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 110। प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देखने को हमें मिल रहा है, तो ये कंडीशन होती है बुलिशनेस की। और अब इससे क्या होता है, जो हमारा जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और रिवॉर्ड। तो दो तरीके से मैनिपुलेशन होता है, पहला पेनी स्टॉक और दूसरा है लो वॉल्यूम स्टॉक। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि वीकली ब्रेकआउट ऑफ स्टॉक को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेड। इन सिंपल वर्ड हम लोग इसमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि हमें वीकली ब्रेकआउट को फाइंड आउट करके देगा। और यहाँ पर जो हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का। तो एक बार अगर आपके पास सिस्टम आ जाता है तो क्या होता है कि वो अपने आप स्टॉक को फिल्टर आउट करता है। आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टॉक आ गया, फिर उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो भी पैटर्न पर आप ट्रेड करते हैं, क्योंकि हो सकता है कई सारे लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, कई सारे लोग रिवर्सल पर ट्रेड करते हैं, कुछ लोग प्री ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। तो अगर वो पैटर्न अगर मैच होता है देन यू कैन ट्रेड। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग एक प्रॉपर सिस्टम को क्रिएट करेंगे और हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ब्रेकआउट पर ही होगा। अब देखिए सिस्टम क्रिएट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिख रखा है, वीकली क्लोज ग्रेटर देन नंबर जीरो। मतलब मुझे ऐसा स्टॉक फिल्टर आउट करके दो जिसके प्राइस ग्रेटर देन ₹0 हो। मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया एंड मेरे पास आगे टोटल 2500 स्टॉक। वन बाय वन अगर मैं ओपन करूंगा ना तो कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। दैट्स द रीजन हम लोग कोड लिखते हैं और अपने कंडीशन के बेसिस पर स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, दैट इज सुपर ट्रेंड। और यहाँ पर सुपर ट्रेंड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है हमने उसको वैसे ही रहने दिया, वहाँ पर हमने कोई भी छेड़खानी नहीं किया है। क्रॉस्ड बिलो क्लोज, डोंट वरी, अभी मैं आपको समझाता भी हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। तो मुझे ऐसे स्टॉक फिल्टर आउट करके दो जहाँ पर सुपर ट्रेंड कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है और वो जस्ट अभी, मतलब जैसे ही पहला कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर गया है तभी हम लोग स्टॉक को पिक कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है, जो हमारा जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और रिवॉर्ड हमारे हाथ में नहीं है, कितना भी हो सकता है। एंड इसके बाद मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया, 16 स्टॉक आ गए। अब इसको ओपन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ दिक्कत है जो कि आपको समझना होगा। सबसे पहला, प्राइस पर मैंने क्लिक कर दिया और आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.75, 11.75, दीज आर पेनी स्टॉक। और पेनी स्टॉक में मैनिपुलेशन एक्सट्रीम लेवल तक हो सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो हमने ऑलरेडी एक लाइन ऑफ कोड लिख रखा है, वीकली क्लोज ग्रेटर दैन नंबर जीरो, हम लोग इसको कर देंगे 20। हो सकता है 50 भी करें, हो सकता है आप 100 भी करें। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सिस्टम को किस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं। एंड मैंने इसके बाद सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया। नाउ वी हैव ओनली 13 स्टॉक। सेकंड प्रॉब्लम, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, वॉल्यूम पर क्लिक कर दिया। 7000 बहुत ही ज़्यादा कम वॉल्यूम है और यहाँ पर भी मैनिपुलेशन एक्सट्रीम लेवल तक हो सकती है। तो दो तरीके से मैनिपुलेशन होता है, पहला पेनी स्टॉक और दूसरा है लो वॉल्यूम स्टॉक। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को हटा देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ग्रेटर देन लेट्स से 5 lakhs एंड टाइम फ्रेम हमारा क्या है, वीकली। दैट मीन्स कि इस स्कैनर को हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे आफ्टर मार्केट ही रन करेंगे। एंड इसके बाद मैंने रन बटन पर क्लिक किया। नाउ वी हैव ओनली 12 स्टॉक, 2500 से स्टार्ट किया था। तो इस तरह से क्या होता है कि आप एक बेहतरीन स्टॉक को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब आइए चार्ट को ओपन करते हैं वन बाय वन बिना किसी भी भेदभाव के। मैंने वॉल्यूम से सॉर्ट कर लिया है। पहला स्टॉक है IRFC का। आप में से कई सारे लोग नए होंगे तो मैं थोड़ा सा इसको चार्ट को पहले सेट कर लेता हूँ। जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए हम लोग उसको हटा देते हैं। हमारा टाइम फ्रेम है वीकली। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, पीरियड 3 ईयर्स, मतलब यहाँ पर जितने भी कैंडल बने प्रीवियस 3 ईयर्स में बने हैं। टाइम फ्रेम वीकली है, डेट, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, चेंज, और आपको यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिलेगा।
तो पहला स्टॉक है हमारे पास IRFC का। अब हमारे पास स्कैनर में स्टॉक आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ट्रेड लेना है, मुझे चार्ट भी देखना है कि क्या उसमें कोई ब्रेकआउट है या कोई रिवर्सल है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। तो आप इस तरह का स्टॉक यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे जिसने दिया है एक प्रॉपर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट विथ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 110। तो इस तरह के आप स्टॉक फाइंड आउट कर पाएंगे हमारे स्कैनर से। अब आइए देखते हैं दूसरा स्टॉक। 4-5 मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ओपन कर दूंगा जिससे क्या होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और स्कैनर में फ्री में दे दूंगा तो आप इसे बैक टेस्ट भी कर पाएंगे। दूसरा स्टॉक है पास RVNL का। अगेन सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन। बेसिकली क्या हो रहा है कि जितने भी रेलवे वाले स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसने भी बिल्कुल सेम पैटर्न का दिया है ब्रेकआउट, दैट इज डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट। नेक्स्ट स्टॉक वी हैव JWL। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न, कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट। नेक्स्ट वन वी हैव NMDC, और ये काफ़ी बेहतरीन पैटर्न है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसने एक काइंड ऑफ बॉक्स पैटर्न बना रखा था और लास्ट वीक में हमें इसका एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो अगर आपको पैटर्न ड्रॉ करना आता है तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, बिकॉज एज ए रिटेल ट्रेडर हम लोग कितने में ट्रेड लेंगे, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, और ये जो स्कैनर है आपको उसी में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टॉक है मेरे पास रेन इंडस्ट्री का। तो इसमें मैं कभी भी ट्रेड नहीं लूंगा। अब मैं इसका रीजन बताता हूं क्यों। सबसे पहले आप यहां पर नोटिस कर पाएंगे कि 145 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब भी आप ट्रेड करें तो देखिए कि पास में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यहां पर नोटिस करेंगे जब प्राइस इसके ऊपर था तो कई बार इसी लेवल से इसने रिवर्सल दिखाया था। जब प्राइस नीचे से सेम लेवल के पास आएगा तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो इस स्टॉक में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो आपको वेट करना होगा 145 का। नेक्स्ट स्टॉक है पास कैनेडा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। कोई भी चार्ट नहीं दिख रहा है, तो आइए वन मोर हम लोग ओपन कर लेते हैं, दैट इज ओमेक्स लिमिटेड। यहाँ पर एक सिंपल सा, और आप यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे अराउंड 75 रुपीज़ के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इसने काइंड ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है। और जो लास्ट वीक का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कई ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देखने को हमें मिल रहा है, तो ये कंडीशन होती है बुलिशनेस की, और हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने भी इसको एक बुलिश बता दिया है। तो यहाँ से क्या है, ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर आपको ये भी पूछना चाहिए कि क्या आपने इसे रैंडमली फाइंड आउट किया। द आंसर इज नो, आपने एक प्रॉपर सिस्टम का इस्तेमाल करके इस स्टॉक को फाइंड आउट किया है। अब आपको आगे क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रीवियस 6 मंथ का आपको बैक टेस्ट करना है, एंड नेक्स्ट 3 मंथ का फॉरवर्ड टेस्ट करना है। जब तक पॉजिटिव रिटर्न ना आए तब तक कोई भी पैसा ना लगाएं, इवन 1 रुपया भी इसमें ना लगाएं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो स्कैनर होगा मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा।